नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष आर्या MBBS। आज हम बात करेंगे बुखार के बारे में, फीवर के बारे में। हमें बुखार में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें बुखार किसी भी कारण से आ रहा हो, हम किसी भी डॉक्टर का इलाज दे रहे हो और हमारी प्रतिरोधक शक्ति कम हो या ज़्यादा हो, कुछ बातें ऐसी रहती हैं जो सभी को ध्यान रखना चाहिए। हमें अगर बुखार आया है तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, 10-15 दिन ना लगें, बॉटल इंजेक्शन की जरूरत ना पड़े और हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत ना पड़े। यही लक्ष्य है इस वीडियो बनाने का। बुखार हमें कई कारण से आ सकता है। मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया, टाइफाइड, अन्य बैक्टीरिया और वायरस से भी आ सकता है और कई बार एक से ज्यादा कारण भी हो सकते हैं। शुरू के 24 से 48 घंटों में बुखार किस कारण से आ रहा है ये पता करना मुश्किल होता है, तो शुरू के 24 से 48 घंटे में हमें क्या करना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। बुखार के पहले और दूसरे दिन अधिकतर लोग बुखार की गोली लेते हैं और आराम नहीं करते हैं। बुखार उनका उतर जाता है, उन्हें ऐसा लगता है कि अब आराम की जरूरत नहीं है, हम ठीक हो गए हैं, और यहीं पे बड़ी गलती हो जाती है और 2-3 दिन बाद तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। 100 में से 90 लोगों की तबीयत खराब नहीं होती, लेकिन 10% लोगों की खराब होने लगती है इस तरह की गलती से। तो कौन 10% में आएगा और कौन 90% में, ये कोई नहीं बता सकता। अगर हम बिना हाथ दिए कहीं मुड़ जाते हैं तो हमारा कई बार एक्सीडेंट नहीं होता है। मतलब 100 में से अगर 90 बार हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बिना हाथ दिए हमें मुड़ना चाहिए। तो हमें बुखार में गलती से बचना चाहिए। अगर हमने बुखार की दवाई ली है तो आराम करना बहुत जरूरी है। हर मेडिकल स्टोर वालों को ये जरूर बताना चाहिए और आप खुद भी फॉलो करना चाहिए। बुखार की दवाई किस तरह से ली जाती है ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका क्रम जरूर ध्यान रखना है। अगर हमें बुखार आता है तो सबसे पहले हमें 2 गिलास पानी पीना है, फिर आराम करना है। आराम करते वक्त हमें ठंडे पानी की गीली पट्टी रखना है और आधे घंटे आराम करने के बाद हमें एसिडिटी या गैस कम करने वाली दवाई जो होती है, एसिडोक या ओमेप्राजोल डी, इसको लेना है और फिर 15-20 मिनट बाद खाना खाना है और खाना खाने के बाद 15 मिनट बाद हमें बुखार की दवाई लेना है। ये क्रम है, ये जो सीक्वेंस है, ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमें एसिडिटी, घबराहट, उल्टी, इस तरह की चीजें होती हैं। और साथ में ध्यान रखना है कि इस क्रम को हमेशा ही फॉलो करना है। जब भी बुखार आए तब भी फॉलो करना है आपको। बुखार में तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हमें बुखार आए हमें पानी उबाल कर पीना है। एक बार हमारा पानी उबल जाए, इसके बाद भले हम ठंडा पिए, गर्म पिए, गुनगुना पिए, कुछ भी पी सकते हैं, लेकिन एक बार उबल जाना चाहिए। देखिए, जब हमें बुखार आता है तो हमारी इम्यूनिटी कुछ कम हो जाती है। इस समय जो हमारे पानी में सिंपल बैक्टीरिया वायरस हैं, जो कि जब हम स्वस्थ थे तब हम पे अटैक नहीं कर पाते थे, लेकिन जब हम बीमार होते हैं, बुखार आता है, तो आराम से अटैक कर सकते हैं। मतलब ये हमारे बुखार को लंबा कर सकते हैं, डबल इन्फेक्शन कर सकते हैं। इसलिए पानी उबालकर पीना जरूरी है। और एक बात और, पानी अगर उबालकर हम पीते हैं तो 70 से 80% हम बुखारों से बच सकते हैं। बरसात के मौसम में जब 2-3 महीने पानी बहुत ज्यादा गिरता है तब हमें पानी उबालकर पीना चाहिए, जिससे कि हम बुखार से बच सकें। और जिनको कोई दूसरी बीमारियां चल रही हैं और जो छोटे बच्चे हैं 6 महीने से लेकर 5 साल तक, उनको भी पानी उबाल कर देना चाहिए, जिससे उन्हें बुखार नहीं आए और दवाई देने की जरूरत ना पड़े। जब भी हमें बुखार आता है तो हमारे शरीर से करीबन 1 लीटर पानी चला जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब भी हमें बुखार आए तो हमारे शरीर से हम पानी कम ना होने दें। इसके लिए हमें आराम करना है और पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। खाना तीनों टाइम खाना है, जिससे कि हमें पानी मिल सके। खाने से भी हमें पानी मिलता है और ऐसे सलाद, फल, इन चीजों से हमें अच्छा पानी मिलता है। फल उनको नहीं लेना है जिनको डायबिटीज है। जिनको डायबिटीज है वो सलाद ले सकते हैं। और जब भी हमें बुखार आता है तो हमारे शरीर में कई केमिकल्स बनते हैं और जो बैक्टीरिया वायरस जो बुखार हमें कर रहे हैं वो भी बहुत सारे केमिकल बनाते हैं। इन केमिकल की पावर कम करने के लिए हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहनी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अन्यथा ये जो केमिकल होते हैं वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इसलिए पानी पे विशेष ध्यान दें। ये दवाई और जांचों से भी ज्यादा जरूरी होता है। पानी जो है जांच और दवाइयों से भी ज्यादा जरूरी होता है शुरू के 24 से 48 घंटे। जो लोग बुखार के समय खाने पर विशेष ध्यान देते हैं, खाना कम नहीं होने देते, उनका बुखार जल्दी ठीक होता है। बुखार में दवाई गोलियों से ज्यादा जरूरी होता है तीनों टाइम भरपेट खाना, इसलिए खाने पर विशेष ध्यान रखें। बुखार हमें छोटी बीमारी के कारण आ रहा हो या बड़ी बीमारी के कारण, दोनों में ही हल्का और तेज बुखार आ सकता है। इसलिए हमें बुखार हल्का आ रहा हो या तेज आ रहा हो, दोनों ही स्थिति में आराम करना जरूरी है। और अगर छोटी बीमारी में भी अगर हम आराम नहीं करते, हल्का बुखार आ रहा है उसमें भी, तो वो बड़ी बीमारी बन सकती है।
जब भी बुखार आए तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं, ऑनलाइन दिखाएं या ऑफलाइन दिखाएं, लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखाएं। कभी कभी क्या रहता है, बुखार के साथ कोई दूसरी बीमारी भी रहती है जो बुखार के समय ही दिखती हैं और बुखार के पहले नहीं दिखती हैं, और कभी कभी जो बुखार का कारण रहता है वो बड़ी बीमारी के कारण होता है। इसलिए जब भी 3 दिन से 2 या 3 दिन हो गए हैं बुखार को, तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं, जांच जरूर कराएं। थैंक यू।